Hello everyone, I am Meera. I am again before you with the same topic. तो हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि पहले टेंसेस वाला टॉपिक चल रहा है, तो उसका आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं. पार्ट 1 में हमने किए इनडेफिनिट, उसके बाद हमने किए कंटिन्यूअस और आज हम करने जा रहे हैं परफेक्ट. तो मैं बार बार बच्चों से यही कहूँगी कि टेंसेस को बहुत ध्यान से समझना है. अगर आपको एक बार समझ आ गई तो आप क्वेश्चंस के आंसर या आपको कुछ भी लिखना है, आप अच्छी तरह से अपने आप विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर पाओगे. तो इसलिए इसको स्लोली बड़े ध्यान से सब बच्चों ने समझना है. तो हमने कल किए थे कंटिन्यूअस था कि जो काम चल रहा है. अब जो हमारा टेंस है नेक्स्ट वो परफेक्ट है. परफेक्ट का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं कि आप परफेक्ट हो, कि जो संपूर्ण हो. तो यहाँ पे परफेक्ट का मतलब है टेंसेस को लेके कि क्योंकि ये तो एक्शन है, काम हो रहा है, तो परफेक्ट वो टेंसेस हैं जिसमें कि काम पूरा हो गया है, वो निश्चित है. अब पहले टेंस में हमने किया था इनडेफिनिट का मतलब कि वी वर नॉट श्योर कि वो काम पूरा हुआ या कब हुआ, वी वर नॉट श्योर अबाउट दैट. तो परफेक्ट में क्या होता है, पक्का होता है कि वो काम हो गया है या हो चुका है. तो वही सबसे पहले हम उसकी अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में पहचान करेंगे कि पीछे क्या होगा कि आपको समझ आए कि वो परफेक्ट टेंस हैं. तो वो सेम रहेगा कि एक है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट. तो वाक्य के अंत में या तो आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या अगर हम चुका है नहीं लेते तो आ है, ई है, ए है आदि आएगा. अब जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैंने चिट्ठी लिख ली है, तो ली है में हमारे पास ई है पीछे आ गया. या मैं अगर इसको ऐसे कहती हूँ कि मैं चिट्ठी लिख चुका हूँ, तो वो भी चुका हूँ आ गया. तो उसका मीनिंग सेम रहेगा कि चिट्ठी लिखी जा चुकी है. तो इसका और उदाहरण है, जैसे मैंने लिखा उसने लैपटॉप खरीद लिया है, आ है पीछे आ गया. वह स्कूल जा चुका है, मतलब वो चला गया है स्कूल. दिस इज परफेक्ट. तो इन सब की जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. अभी आप फिलहाल इसको समझने की कोशिश करो कि कौन से जो सेंटेंसेस हैं वो आपको परफेक्ट में आते हैं. अब है पास्ट परफेक्ट में क्या रहेगा. अब तीनों में चुका या आ, ये चीज़ तो आएगी. चुका, चुकी, चुके या आ, ई, ए तो आएगा ही आएगा. लेकिन साथ में इसमें था रहेगा, था, थी, थे. जैसे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे. और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे. अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल. ये आपको एक बात और बता दूँ, ये हम जो छोटा ई यानी कि स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जब स्मॉल ई एंड स्मॉल जी, एक्चुअली कई बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता है. तो ये क्या है, लैटिन वर्ड है एक, एग्जाम्पली ग्राशिया. तो इसका मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल. तो जब भी हम फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं तो हम ये स्मॉल ई एंड स्मॉल जी डालते हैं. तो उसके बाद ये है, इसका एग्जाम्पल देती हूँ, उसने अपने दांत साफ कर लिए थे, यहाँ पे आ गया क्योंकि थे है तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा. मैं सारे वाक्य याद कर चुका था है तो पास्ट. उसके बाद मैंने फ्रेंच सीख ली थी, तो अगेन दिस इज पास्ट परफेक्ट. बच्चा सो चुका था, अगेन दिस इज पास्ट परफेक्ट. उसके बाद फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे. तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना काम खत्म कर लिया होगा.
अब मैं कहती हूँ कि साथ में ये मैंने दिया है ब्रैकेट में, इसको डाला है कि मैं वैसे तो कह रही हूँ कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया होगा, लेकिन साथ में मैंने दिया रात्रि भोज तक, मतलब डिनर तक मैंने अपना काम खत्म कर लिया होगा। मैं एक अजम्पशन कर रही हूँ कि मैंने डिनर तक तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। दिस इज परफेक्ट। उन्होंने बांध बना लिया होगा, और साथ में मैंने लिखा है अगली गर्मियों तक। विमान उड़ चुका होगा, साथ में मैंने लिखा है 2 घंटे तक। तो ये सारे पहले आप सेंटेंसेस को वर्नैकुलर लैंग्वेज में समझो कि ये परफेक्ट कैसे हैं। उसके बाद इसके रूल हैं, मैं बताती हूँ। तो इसका रूल है वही, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है वही रहेगा। इन द बिगिनिंग देयर विल बी सब्जेक्ट एंड इन द एंड देयर विल बी ऑब्जेक्ट। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब की। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ या हैव रहेगा। और कहाँ पे हैज़ लगना है, कहाँ पे हैव, वो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बताती हूँ कि सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, और आई, यू एंड प्लूरल के साथ हैव लगता है। इसमें परफेक्ट जितने भी टेंसेस रहेंगे इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। सेम ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट है लेकिन था है, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड लगाएंगे। सेम फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव या शैल हैव, यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, सबके साथ ही हैव लगना है, विल हैव या शैल हैव। और शैल आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल लगेगा। सेम वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा। अब मैं एक बात आपको बताऊं जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब पहले हमने जो किया था अपने फर्स्ट पार्ट में इनडेफिनिट में हमने किया, पास्ट इनडेफिनिट में किया था कि वाक्य के अंत में आ ई ए आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वाक्य के अंत में आ ई ए के साथ मैंने है भी लगाया है। तो ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट इनडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि काम तो दोनों में ही हुआ है, उसमें भी काम हुआ, काम इसमें भी हुआ है, लेकिन इसमें काम परफेक्ट हुआ है, पक्का हुआ है, और इसलिए पीछे है आएगा, साथ में है या है आएगा, उसमें है या है नहीं आता। और उसमें क्या है, उस पास्ट इनडेफिनिट जो है आपका, उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमने कल की बात करनी है या लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ की बात करनी है, तो तब हम, या एगो की बात करनी है, कोई पुरानी बात करनी है, तो तब हम पास्ट इनडेफिनिट का यूज़ करते हैं। अब सपोज करो मैंने आज की बात करनी है कि मैंने खाना खा लिया है, तो मैं आज की बात करूँगी तो मैं ये नहीं कहूँगी आई टुक माई फूड। आज की बात कर रही हूँ तो ये पक्का है कि मैंने खाना खा लिया है, तो मैं कहूँगी आई हैव टेकन माई फूड। तो जो मैंने आपको बताया था, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या रहता है, फाइंड द एरर आता है, तो उसमें कई बार इस टाइप से सेंटेंस आ जाता है, जैसे आई हैव टेकन माई फूड येस्टरडे। अब येस्टरडे को जब भी कल की बात है तो आप उसको परफेक्ट में नहीं कर सकते, कल की बात को कहोगे कि आई टुक माई फूड येस्टरडे, आई हैव टेकन नहीं कहोगे। सो दिस इज द मिस्टेक इन दैट सेंटेंस। तो इसको सब बच्चे ध्यान से समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इनडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में वही रूल तीनों में रहेगा कि आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, उसके साथ आपने नोट लगाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहेगा, आप हैज़, हैव के साथ नोट लगाओगे, बाकी सेम रूल रहेगा। पास्ट परफेक्ट में है, आप हैड के साथ नोट लगाओगे, बाकी सेम रूल रहेगा। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव के साथ आप नोट लगाओगे। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स क्या वाले वाक्य हैं, उनमें वही सेम रूल तीनों में रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है, तीनों में यही रहेगा। तो इसमें हैज़ या हैव बिगिनिंग में आ जाएगा,
फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हैड शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें विल हैव या शैल हैव स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसके साथ में मैंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ये नेगेटिव में मैंने दिया हुआ है। उसने नई पोशाक नहीं खरीदी है, खरीदी है पीछे है। उसके बाद ये मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा है, क्या आप लेख लिख चुके थे, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस का मैंने एग्जाम्पल दिया है, मेरे पिताजी अखबार पढ़ चुके होंगे। तो अब जितने भी सेंटेंसेस हैं जो मैंने हिंदी में लिखे हैं, अब हम उनकी मैं आपको ट्रांसलेशन करके बताती हूँ। आप अपनी नोटबुक्स पे लिखो, खुद भी सॉल्व करो, और जहाँ पे आपको नहीं आएगा मैं बताऊंगी। जैसे ये है, मैंने चिट्ठी लिख ली है, तो इसका बनेगा आई हैव रिटन द लेटर। उसने लैपटॉप खरीद लिया है, ही या शी भी आ सकता है क्योंकि ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ही हैज परचेस्ड द लैपटॉप। उसके बाद वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। थर्ड फॉर्म हम लगा रहे हैं सबके साथ। यहाँ पे है, उसने अपने दांत साफ कर लिए थे, ही हैड ब्रश्ड हिज टीथ। मैं सारे वाक्य याद कर चुका था, आई हैड लर्न्ड ऑल द सेंटेंसेस। मैंने फ्रेंच सीख ली थी, आई हैड लर्न्ड फ्रेंच। फ्रेंच एक भाषा है। बच्चा सो चुका था, द चाइल्ड या बेबी भी आप लिख सकते हो, द बेबी हैड स्लेप्ट। यहाँ पे मैंने अपना काम खत्म कर लिया होगा, और साथ में मैंने लिखा है रात्रि भोज तक। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, तक की इंग्लिश होती है बाय, बाय द डिनर। उन्होंने बांध बना लिया होगा, दे। उसके बाद विल हैव बिल्ट द डैम बाय द समर्स, बाय द नेक्स्ट समर्स, अगली गर्मियों तक मैंने लिखा है। उसके बाद है विमान उड़ चुका होगा, द प्लेन विल हैव टेकन ऑफ। टेक ऑफ होता है उड़ जाना, तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टेक ऑफ करना होता है विमान का। टेकन ऑफ कब तक मैंने लिखा है, 2 घंटे तक, बाय 2 hours, 2 घंटे तक। अब ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं इनकी बताती हूँ। उसने नई पोशाक नहीं खरीदी है, ही हैज नॉट बॉट द न्यू ड्रेस। क्या आप लेख लिख चुके थे, तो ये बनेगा हैड यू रिटन द एसे। यहाँ पे है, मेरे पिताजी अखबार पढ़ चुके होंगे। ये इंटरोगेटिव में करेंगे हम, क्या मेरे पिताजी अखबार पढ़ चुके होंगे, तो ये आएगा विल माई फादर हैव रेड द न्यूज़पेपर। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हैं। आपको कोई भी सेंटेंस को बनाने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट सेंटेंस। और इनको मैं फिर से कह रही हूँ अच्छी तरह से करें। और उसके बाद हमारा एक ही पार्ट रह गया है और वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जब तक आप इन सबको रिवाइज करते हो, मैं फिर कहूँगी जब जैसे जैसे नया टेंस होएगा तो आपको पिछला ज़रूर रिवाइज करना है, और एंड में जाके हम सारे टेंसेस को इकट्ठा रिवाइज करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट लेसन होगा वो रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। और मैं आपको मैंने जो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करवाए हैं वो मैंने हेल्पिंग वर्ब को बिगनिंग में लगवा के करवाए हैं। उसके बाद मैं आपको WH वर्ड्स के साथ भी आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारे टेंसेस में WH वर्ड्स के साथ कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं वो भी सिखाऊंगी। अभी तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।